हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी रिसेंटली मई 30 पे हमारा सक्सेस एकेडमी काफी बड़े लेवल पे कोरियन कार्निवल के लिए किया था, जिसमें हमने बहुत सारी लेटेस्ट अनाउंसमेंट की थी और साथ ही साथ एमडी सर ने इंडिया एक्सपोर्ट के लिए भी अनाउंस किया था। बट हम डिटेल्स में आज के सेशन में जाएं उसके पहले मैं एक आप सबसे चीजें शेयर करना चाहूंगी कि जितने भी लोग हमारे मीटिंग में ज्वाइन हैं वो अपने वीडियो ऑन रखें और साथ ही साथ अपने नेम को करेक्टली अपने नाम और अपने मास्टरशिप या जो भी लेवल उन्होंने अचीव किया है उसके साथ मेंशन करें। और ये एक तरीका है जो आप हमेशा मीटिंग में फॉलो करें ताकि हम एक एटोमियन की तरह अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। और साथ ही साथ जब भी आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आपका वीडियो ऑन है, चल रहा है, तो आपके थोड़े प्रॉपर क्लोथ्स हो, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल लगता है सबके साथ आपकी वीडियो दिख रही होती है। तो जिन लोगों के प्रॉपर अटायर या क्लोथ्स सही से नहीं पहने हैं, लाइक घर के बहुत ही लोकल सिर्फ स्लिप में या फिर सैंडो में है, तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो इस चीज को डेकोरम को जो मेंटेन कीजिए ताकि हम सभी एक दूसरे की रिस्पेक्टफुली साथ में शेयर कर सके मीटिंग में। इसी के साथ हम आज का जो सेशन है वो हमारे kbeauty.ai पे होगा, जिसकी डिटेल्स एमडी सर आके हमसे शेयर करेंगे। और आज हम अपने सेशन में ये भी देखेंगे कि हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे आने वाले जो अपकमिंग प्रोडक्ट ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें भी हम काफ़ी सारे चीज़ें इन्वॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट वीक हम लोगों का पोमोग्रेनेट पे सेशन होने वाला है और उसमें हम लकी ड्रॉ रखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्टेड है कि आप लोग पोमोग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली के 2 सेशे अपने साथ रखेंगे नेक्स्ट वीक सेशन के लिए। और ट्यूसडे को इंग्लिश एंड फ्राइडे को हिंदी में होगा और दोनों ही सेशन में लकी ड्रॉ होने वाला है। इस चीज को आप ध्यान में रखें हमेशा आने वाले सेशंस के लिए और प्रिपेयर रहें और जल्दी से जिनके पास पोमोग्रेनेट जेली नहीं है ऑर्डर करें ताकि वो भी इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर पाए। तो चलिए बिना किसी डिले के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे एमडी सर को, जो आपको ब्रीफ करेंगे हमारे एक नए टूल को यानी कि kbeauty.ai, जो कि हमने लॉन्च किया था लास्ट फ्राइडे हमारे सक्सेस एकेडमी में। आगे मूव करने से पहले कैन वी हैव अ एड प्लीज। वही सक्सेस एकेडमी। एक्साइटेड आज के इस प्रेजेंट के लिए। सो लेट्स एंजॉय द गैदरिंग।
के इस पूरे दिन के लिए। So let's enjoy the gathering. Solutions for those with severe disabilities. Soon, this groundbreaking technology will be available to the mainstream public, revolutionizing healthcare and accessibility for millions. Solar-powered portable devices that can remove salt from saltwater are now widely available, providing a sustainable solution for clean drinking water. These innovative devices make it possible to access fresh water in remote and coastal areas, helping to address global water scarcity issues. As a result of artificial general intelligences creating better versions of themselves, superintelligent AIs have emerged. These AIs possess intelligence billions of times greater than that of all humans combined. This development is triggering the technological singularity, where humanity is poised to achieve 20,000 years' worth of technological progress within a single century, limited only by our ability to construct what AI envisions. Thanks to a combination of genetic engineering and nanobots, humans are significantly extending their lifespans by decades. This progress is ushering in an era of enhanced longevity and improved quality of life. Brain-computer interfaces have become widely adopted, allowing users to control digital devices with their thoughts alone. This technology enhances human-computer interaction and opens new avenues for individuals with mobility or communication impairments. Household robots are now as common as smartphones, handling everything from cleaning to basic cooking and home maintenance. These robots adapt to individual household preferences and routines, significantly enhancing quality of life and freeing up time for leisure activities. Genetic engineering enables parents to design their children with enhanced physical and intellectual abilities, creating a divide between the genetically modified and natural born. This societal rift generates intense emotions of envy, guilt, and existential angst as people question the essence of humanity. AIs merged with quantum computers can predict personal life events with high accuracy, allowing individuals to prepare for future joys and challenges. Quantum-based AIs also simulate parallel versions of people's lives, allowing them to explore different paths and choices they could have made. Bionic eyes and hearing devices have been perfected, restoring and enhancing vision and hearing for countless individuals. These advanced prosthetics offer capabilities beyond natural human senses, revolutionizing how people perceive the world around them.
तो वेलकम बैक। जैसे कि आपने एड्स में अभी देखा, हमारे सक्सेस एकेडमी की कई सारी ग्लिम्स थी। सो इसी के साथ साथ वी इनवाइट और एमडी सर डॉक्टर अब्राहम विद अस टुडे। हमारे साथ मैं इनवाइट करती हूँ हमारे एमडी सर डॉक्टर अब्राहम ली को, जो आपके साथ शेयर करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बिजनेस में कैसे यूज किया जा सकता है। सो वेलकम सर। नमस्ते। अ, आप लोग कितने देर से वेट कर रहे हो, सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड मैं दिख पा रहा हूँ कि राइट नाउ मोर देन 300 पीपल आर देयर। 300 से ज्यादा आप लोग अटेंड कर रहे हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो 300 लोग देख के मेरा स्पीचलेस हो गया। और इंडिया के हर कोने कोने से आप जुड़े हुए हो। आपके लिए एक कुछ लफ्ज बताऊंगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, गलती ना हो जाए। वक्त के पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर जो वक्त की कदर करते हैं किस्मत उसी का साथ देती। आपने अपना टाइम का रेस्पेक्ट किया, आपने टाइम पे ज्वाइन हुए, बहुत अच्छा लगा। फॉर श्योर कि आपका प्रोग्रेस एंड सक्सेस मैं देख सकता हूँ। सिर्फ ये नहीं, वक्त जो वक्त का कदर करता है, इसका मतलब है जो टाइम के साथ भी चलता है वो सक्सेसफुल होते हैं। टाइम के साथ जैसे हमारे घर में ही देख लीजिए, आपके घर में भी मेरे फादर एंड देन मॉम दोनों को ही लैपटॉप चलाना या फिर कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। बट देन ओवर द टाइम हाथ में ऐसे क्लिक सिखा सिखा के, पहले तो माउस आता था, आपको याद कर सकते हो कि ये चूहा क्यों बोलते हैं, इसे भाग जाता था ऐसे करके, वो उसको लेके आके ऐसे धीरे धीरे करके वायर वाला रहता था डेस्कटॉप में, फिर वहां पे एक क्लिक करने के लिए टाइम लगता था। का क्या आपको याद आ रहा है? कैन यू कनेक्ट? आप हाथ उठा सकते हो। किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हमारे माँ बाप को टीच करते हुए ऐसा बहुत डिफिकल्टीज हो कि अरे मम्मी तुम्हें यही नहीं आता है, राइट? आर देयर एनी पीपल? राइट राइट राइट। डॉक्टर रानी मुथा, यस, बहुत हंस हंस के आप बता रहे हो। डेफिनेटली वी हैव। सिर्फ ये नहीं, फिर बाद में जब हमारा एनालॉग फोन से जब हमारा स्मार्टफोन, हर किसी का भी स्मार्टफोन ही है, ऑलमोस्ट 99% पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन। तब स्मार्टफोन में जो है, कहाँ पे एक बार टच करने जाके दूसरे जगह टच कर देते थे। एक उंगली में कॉल करना है तो दूसरा उंगली दूसरे जगह टच करके कोई ऐप ओपन हो जाता था। अरे मम्मी क्या है ये, आप एक कॉल भी नहीं कर सकते थे। याद कर रहे हो? आप भी हंस रहे हो, अशोक सर्वोदय आप हंस रहे हो। इसका मतलब है आपका साथ भी ऐसा हुआ है। आई थिंक सुचेता शर्मा इज ऑल्सो स्माइलिंग। आई थिंक जो भी स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब है दे कैन कनेक्ट। फिर उन्होंने सीख गए फाइनली। सो वक्त का उन्होंने कदर किया और वक्त के साथ खुद को बदल डाले। आप सोचिए ना कि अगर अभी वो यूज ही नहीं करते, जैसे दे डोंट, क्या बोलते हैं, लगा कि चलो नहीं मुझे यूज नहीं करना है, तो देन इट वुड नॉट बी द सिमिलर सिचुएशंस। वो बहुत वक्त से पीछे रह जाते हैं, उनका प्रोग्रेस नहीं होता। जैसे मेरी एक मौसी है, अभी भी जो है एनालॉग फोन यूज करके है, बोले कि मुझे उससे डर लगता है। तो हमारे घर में है, ऐसे नहीं है कि हर एक का घर में ऐसे ही है। और थोड़ा पीछे जाए तो पहले हमारा हर सिटी में, इवन गांव में भी एसटीडी बूथ हुआ करता था। आपको एसटीडी बूथ याद है? किनको किनको याद है? रिंकी मित्तल याद है? हाँ, ग्रेट। और अरे हाँ, विक्रम राठौर जी भी है। अच्छा, और किने किने याद है? अच्छा, हर कोई। राइट राइट राइट। आपको एसटीडी बूथ का याद है? आपने एसटीडी बूथ कभी यूज किया है पहले? तो फिर आप एटलीस्ट मोर देन 20 ईयर्स के होंगे ना। एसटीडी बूथ, हंस रहे हैं सब। राइट राइट राइट। अरे बहुत सारे
थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ वैसे अरे वीडियो दिखा के आप हाथ खड़े करो ना, आपका वीडियो ही ऑन नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ऐसे हेमंत जी हैं, आपने वीडियो ऑन नहीं किया है तो आपको देखूंगा कैसे? ये तो अनफेयर है ना, आप मुझे देख रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। थैंक यू विनोद जी, विनोद, भवन भवन वाड़े, both you are attending together, maybe with your member or the family anyway, so that's very good. So याद है कि हम लोग बूथ में लाइन दिया करते थे, और एक फोन जो अगर हमारे परिवार वाले को घुमाना था, सपोज हम लोग बाहर रहते थे उस टाइम पे, मेरा पढ़ाई चलता था, तो फिर मैं वहां से अगर फोन करना था तो फिर लाइन में खड़े रहे कि कभी कभी तो 1 घंटा लुढ़क जाता था, 1 घंटा गया, और फिर उसके आगे किसी को देखा तो एक यंग एज के बंदा शायद उसके गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं, बहुत हंस हंस के, और वो फोन करते करते वो 1 घंटा ले रहा है, और हमारे अंदर से जो है आग बरस रहा है। कैन यू कनेक्ट दोस टाइम? आरओसी, शायद आपको ये वाला आरओसी लोधी जो है, यू डिडंट एक्सपीरियंस दिस, बट हम लोगों ने जो है ये एक्सपीरियंस किया हुआ था। फिर जब एसटीडी बूथ से घर में फोन बढ़ने लगे, एंड देन जब हमारे पास मोबाइल फोन आ गया, तब तो नोकिया का वो कौन सा आता था, टिंग डिंग डिडिंग आता था, याद है? सो ऐसे एनालॉग वाले आते थे, तो हम लोग खरीदारी, जब वो एनालॉग नोकिया का जब हम लोग खरीदारी किया, तो जितनी भी एसटीडी बूथ थे धीरे धीरे वो जाने लगे, और वो मोबाइल चार्जिंग का दुकान खोल लिया, मतलब 100 रुपया दो और चार्ज करो, ऐसे करके। फिर जब मोबाइल चार्ज में हम लोग अभी आजकल तो कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, बहुत सारे यूपीआई ऐप से कर सकते हैं, तो फिर वो लोग जो है मूव टू द मोबाइल, खुद मोबाइल बेचने लगे, डिफरेंट डिफरेंट। अभी जो है ऑनलाइन में हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मुझे आई हैव नो आइडिया कि वो दुकान सब क्या करेगा, ऑनलाइन से खरीद लेंगे तो वो दुकान में दे हैव टू थिंक समथिंग एल्स। तो मुझे तो लगता है जो ऑनलाइन मोबाइल बेच रहे हैं उनको आप एटोमी में लेके आओ, दे कैन डू बेटर। सो थिंग्स विल बी चेंजिंग लाइक दिस। हमें जो है हमेशा न्यू थिंग्स विल बी कमिंग। ऐसे नहीं है कि लोगों के जॉब चले जाएंगे। सो एआई में भी जो है लोगों को लगता है कि एआई आ गया तो हमारे जॉब चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, जॉब चेंज हो जाएंगे। वी विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। वी विल, जिनको एआई, देखिए आप, अगर किसी को पता नहीं है कि चलो मुझे स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, तो फिर वो तो ही और शी विल बी बिहाइंड, 100 साल पीछे चले जाएंगे अभी कर जितना प्रोग्रेस हम लोग कर रहे हैं। तो एआई जब ये बना हुआ था, एक्चुअली एआई का कॉन्सेप्ट इज कुछ नया नहीं है, इट इज क्वाइट लॉन्ग टाइम एगो से है। इसमें क्या हुआ है रिसेंटली, जब डेटा का एक्सचेंज या फिर जो पिक्टोरियल डेटा, हमारे जो पिक्चर्स इमेज जो हम लोग सेव करने लगे, जब हमारा सिस्टम में बहुत ज्यादा सेव एंड देन इंटरनेट फास्ट होने लगा, तब हम लोग मशीन लर्निंग को जो है डेटा को फास्ट प्रोसेसिंग करने का कोशिश किया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मशीन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा खाने वाला एप्पल एंड देन कंपनी का एप्पल। तो साइंटिस्ट क्या किया, एप्पल का हजारों फोटो लेके आए, एप्पल का डिफरेंट, एप्पल ट्री में एप्पल, हाथों में एप्पल, बच्चे को खाने में एप्पल, डॉक्टर वंस एन एप्पल इन ए डे का एप्पल, एंड एप्पल कंपनी का सारे इंफॉर्मेशन एंड फोटो के साथ उसको एक्सप्लेन करने लगे। मशीन्स को सिखाया गया कि ये फोटो है और ये मेरा लैंग्वेज है। तो वो जैसे बच्चे को तो आप ये नहीं सिखाते हो ना, APPL एप्पल, बेटा बोलो जन्म के दिन से, उसको एप्पल दिखा के बोलते हैं ये एप्पल है। वैसे ही मशीन्स को जो है जब इमेज के साथ ऐसे करके टीच करने लगे, तो मशीन्स अंडरस्टूड मिलियंस ऑफ एप्पल का पिक्चर, जब उसको देखा, मिलियंस क्या बिलियंस, तो उसको पता चला कि अच्छा इसको एप्पल है, एप्पल का ग्रीन एप्पल हो गया, रेड एप्पल हो गया, कच्चा एप्पल हो गया, कश्मीर का एप्पल हो गया, उसके बाद बाहर का एप्पल हो गया, पेड़ में रहते हुए सड़ा हुआ एप्पल, छोटा हुआ एप्पल, ऐसे करके जब वो उसको समझ में आया, अच्छा अब मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा, एप्पल क्या है। और फिर जब इसको एआई को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया, एप्पल का वर्ड जितने सारे था और एप्पल का फोटो जितना सारा था, उसको वो कनेक्ट कर लिया। तो आप सोचो कि एक बच्चे के दिमाग में अगर हम लोग एप्पल का ही बिलियंस एंड ट्रिलियंस वर्ड अगर इंटरनेट में उसके दिमाग में हम लोग घुसा देते हैं, एंड एप्पल जो
इमेज है उसको बिलियंस एंड ट्रिलियन इमेज अगर घुसा देते हैं, देन ही विल हैव ए कंप्लीट आइडिया ऑफ ए एप्पल जो खाने वाला। सिमिलर फॉर एप्पल कंपनी के लिए, देखिए मैं कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो वहां पे जो है वो फिर देखा कि स्टीव जॉब्स बनाया हुआ था, फिर उसके साथ उसको कनेक्ट करने लगा। एप्पल जो है, अरे ये तो एप्पल का ये लोगो यूज किया है, वो भी कटा हुआ थोड़ा। सो नाउ द मशीन्स इज रेडी। अब मशीन्स जो है रेडी है डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब उसमें हजारों आप लिख के भेजो कि भाई ये एप्पल वो एप्पल नहीं है, वो समझेगा नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी एविडेंस मिल गया है। हजारों करोड़ों उसके साथ जो फोटो है वो अपने मशीन्स में ले चुका है। एंड दैट्स व्हाई मशीन्स जो है ना कभी भी गलत नहीं होते हैं। हमें जब मैं आईआईटी में था तब हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि कंप्यूटर कैन नॉट बी रॉन्ग, योर इनपुट कैन बी रॉन्ग। कंप्यूटर में हमेशा आप कैलकुलेटर लेके बैठो, यू बिलियन टाइम्स 1+1 करके इक्वल टू देना 2 ही निकल के आएगा। 1+1 इक्वल टू 0 कभी भी नहीं होगा। हाँ, कब गलत होगा? जब 1+0 इक्वल टू करोगे तब 1 आएगा। सो मशीन्स कैन नॉट बी रॉन्ग अगर उसका इनपुट सही रहे। सो आई होप कि आपका जनरल कॉन्सेप्ट जो है एज एन एआई थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा। एंड दैट इज द न्यू एरा इज कमिंग। अब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे जो अभी आप देख रहे हैं, अच्छा फिर से आप लोग ने बंद कर दिया क्या? क्या बोलते हैं, कैमरा? अरे घर का काम हमेशा करोगे आप, बंद मत करो, कैमरा फिर से ऑन करो। कैमरा ऑन करोगे तो एक फायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। इफ यू स्विच ऑन योर कैमरा, अगर आप स्विच ऑन करते हो ना कैमरा, तो आप ना इधर उधर नहीं देखोगे और जो सब्जेक्ट बोल रहे हैं उसको सही तरीके से आप सुनने का कोशिश करोगे। कैमरा मेरे लिए नहीं है, कैमरा आपके लिए है। अगर कैमरा ऑन रखोगे तो आदमी के डर से या दूसरे क्या सोचेंगे उसके डर से आप कैमरा में देखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट टू लिसन। अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे और बीच में आपको नींद भी आ जाएगा। अभी नींद नहीं आएगा इस टाइम पे, बहुत टाइम पे ना नींद आते हैं अगर आप घर में अकेले हो तो। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको कुछ सीखना है किसी भी क्लास में, किसी भी जगह में, ऑनलाइन में अगर कुछ सीखना है, हमेशा खुद के लिए कैमरा ऑन करके रखिए। आप ही का बेनिफिट होगा। आप रास्ते में जा रहे हो, बस में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो है खाली बदन में मत बैठना, वो दैट विल बी डिसरेस्पेक्ट। हमारे कपड़े तो हमें दिखते नहीं है ना, आधा चीज हमारे फेस भी नहीं दिखते हैं। हमारे फेस, हमारे कपड़े दूसरे के लिए होते हैं। सो आपका भी जो वीडियो ऑन है वो आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। हावेवर यहाँ पे विन विन है। अगर आप वीडियो ऑन रखोगे ना तो आप जरूर सुनोगे, एंड जब सुनोगे यू विल लर्न समथिंग। क्योंकि अभी के दिन में इफ यू डोंट लर्न, आप पीछे चले जाओगे 100 ईयर्स। हम लोग अभी पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड इज फाइटिंग विद एआई नाउ। अभी आप सोचो कि आप एक फेम सेट या फिर हमारे एब्सोल्यूट सेट लेके गए, आपके साथ किसी का मीटिंग फिक्स हुआ है, आप किसी के घर में गए हुए हो और आप उनको जो है बता रहे हो सब कुछ। आपको पता नहीं है ये प्रोडक्ट कितने अवार्ड हम लोग जीत चुके हैं, पेटेंट में हमारा नंबर 1 है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर सेलिंग, आवर प्रोडक्ट इज अवेलेबल मैम, 110 कंट्री में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, मगर आप ही बोले जा रहे हो। वो तो पहले ही सोचेगा अच्छा मुझे ना देने का कोशिश कर रहा है। फिर हम आपसे पूछा जाता है कि मैम इसका प्राइसिंग क्या है बताओ पहले। आप तो बोल रहे हो, अरे फिर आप प्राइसिंग बोलने से हमारा कस्टमर खराब हो जाएगा, इसलिए आप क्या बोलते हो, मैम आप प्राइसिंग के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप पहले सुन तो लो। फिर उसका दिमाग में बैकग्राउंड में चलता है, अच्छा प्राइसिंग नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स। ऐसे ऐसे आप लोग फेस किए हो? हैव यू फेस दिस वन? अरे सुचेता शर्मा राइट अवे पे हाथ उठाया। अरविंद हमारे डायमंड मास्टर, यस। कौन कौन? अच्छा स्नेहा करके कोई है, अच्छा आपने हाथ उठाए। विकास गौतम जी का तो एक्सपीरियंस है, वो डायरेक्टली मुझे बताए हुए हैं। सो हमें क्या होता है तब, देन पीपल बिकम मोर कंजर्वेटिव। और एक बार जब ना वो ऐसे करके, हाँ अच्छा जो बोलना है बोल लो, मैं तो नहीं लूंगा ये प्रोडक्ट, अब तो दाम भी नहीं मुझे बताया। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा ठीक है ये क्या कैसे काम करता है, अब मुझे क्यों लेना है, मैं तो ऐसे भी दिखने में सुंदर हूँ। ऐसे तो बोलते हैं, अरे मैं तो अभी 26 साल की हूँ। 26 साल नहीं है, उल्टा है नंबर, शायद 62 के हैं, बट वो तो फीलिंग तो 26 के होते हैं हर किसी का।
आदमी का एज ना, अगर आप किसी से भी पूछो कि कितने एज का हो, आदमी जो एज बताता है एक्चुअल में दिल का एक एज होता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगर 50 भी है ना तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ना एक्चुअल एज जो है मेरा 30 का है। तो एक आप साइकोलॉजी आज आपको बताते हैं, अगर कोई भी आदमी अपना एज क्या फील करते हो, अगर कोई एज बताता है कि आई एम 22 या फिर आई एम 24 या फिर अगर वो 50 के भी हो, तो इसका मतलब है उस एज में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो जिंदगी भर भूल नहीं पाए, अच्छा इंसिडेंट। सो आदमी हमेशा उस एज में वापस जाने के लिए कोशिश करता है। दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, साइकोलॉजी भी हम लोग सीख सकते हैं, इसीलिए आपको कैमरा ऑन करना है। अगर किसी को आप पूछ के देखना, अपनी मम्मी को जाके एक बार पूछ के देखो, मम्मी आपको तो एज पता है, मगर आप बताओ कि आप फील कितने का करती हो। तो हमारे कैमरा के पीछे ही जो है अभी यहाँ पे विनोद बगोलिया सैरोंडोज मास्टर के फैमिली आके बैठे हुए हैं। मैं बोलने के साथ ही मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, बट मैं देख पाता हूँ कि पुनीता डायमंड मास्टर जो है उसकी मम्मी की तरफ देख के पूछ रही है कि मम्मी आपका ना उम्र कितना है करके। सो अगर वो एक नंबर बताते हैं कि अच्छा चलो मेरा फीलिंग है ना मैं 30 की हूँ, एक्चुअल ये शायद 50 के हैं या फिर 46 के हैं आपकी मम्मी, देन यू आस्क 30 साल में कौन सा इवेंट हुआ था। या फिर अगर मम्मी आपको बोलती है कि अरे मेरा उम्र ना 22 साल का है, देन डेफिनेटली शायद उस 22 साल में आपका जन्म हुआ था। सो ये एज से ना कभी बाहर नहीं निकलते हैं। एनीवे, लेट गेट बैक टू द टॉपिक। तो सॉरी आपको मैं बोर कर रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये 26 साल के अगर कोई वो अंदर ही अंदर बोल रही है कि मैं तो 26 साल के हूँ, असल में है वो 62, तो मुझे कैसे प्रोडक्ट की जरूरत है। तो आपका ना एक लिमिटेशन है, इसके बाद आप बोल नहीं पाओगे। जब कंजर्वेटिव हो जाते हैं देन इसके बाद कन्विंस करने के लिए फिर आपको वही टूथपेस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैम आप छोड़ दो वो सब कुछ, अभी तो आप टूथपेस्ट ले लो, बाद में फिर इसके बात करेंगे। ऐसे एक्सपीरियंस है किसी का? इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस के पिच कर रहे थे एब्सोल्यूट, हाँ तिलक 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 जी बता रहे हैं यहाँ मेरा एक्सपीरियंस है, साहिद हुसैन का एक्सपीरियंस है, और कौन है? अच्छा इधर ध्रुव साइकिया का एक्सपीरियंस है, सरोज कुमार का एक्सपीरियंस है। एक बार आप हाथ रेस करें। रजविंदर कौर इस मैं पिच कर रहा था, मुझे बोलना था, इंट्रोड्यूस करना था एब्सोल्यूट के बारे में, हो नहीं पाया। घूम फिर के जो है मुझे ब्रश में या फिर टूथपेस्ट के बारे में बोलने के लिए। दिस इज क्वाइट रेगुलर, क्योंकि ना आदमी को या फिर हमारे कस्टमर को या फिर जो प्रोस्पेक्ट हम लोग बोलते हैं, उनको किसी भी प्रोडक्ट को पीच करने के लिए इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट। एक दिन में ऐसा नहीं होता है, उनके लिए चाहिए होता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। आपके साथ आपको अगर ब्लाइंडली कोई बिलीव करता है, अच्छा आप आज तक अभी आपने कभी क्वेश्चंस किया है? हमारे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है, कभी चैलेंज करते हो प्रेस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, आपने क्या लिख दिया? कभी कभी कोई नहीं चैलेंज करते हैं, क्योंकि वी ट्रस्ट हिम मोस्ट। वकील भी सेम है। वकील को भले वकील को पीछे आके बड़ा बुरा बोल देगा, मगर वकील के सामने जब बोलेंगे देखो प्रॉपर्टी के मैटर में गया हुआ है कि वकील जी अब क्या करूं, उन्होंने 3 सजेशन दिया, आप ऐसे करके और एक केस ठोक दो। तो सर ये कर दूं या नहीं करूं? बोले आप वकील हो, मैं वकील हूं, यही वाला बात बोलते हैं। बोलते नहीं नहीं आप वकील हो, आप बता दो क्या करना है। तो फिर मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, कर दो। मान तो जाते हैं, मगर ऑफिस से बाहर आके निकल के बोलते हैं अरे वकील क्या कर रहा है पता नहीं। डॉक्टर भी सेम चीज है। वी ट्रस्ट देम blindly, but we cannot challenge them blindly. We cannot challenge them at any point of time. इसका मतलब है अगर आप डॉक्टर होते, अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता, तो आप एब्सोल्यूट को किसी भी टाइम पे कहीं पे आप पिच करते और वो एब्सोल्यूट लेके चला जाता। काश के ऐसा होता, राइट? आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास जंतर होता तो मैं जंतर से पीच कर देती, या फिर मेरे पास अगर डॉक्टर का डिग्री होता। इसीलिए जिनके पास डॉक्टर का डिग्री होता है वो कभी कभी मिस यूज भी करते हैं। किडिंग। वो डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि अगर स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर ने लिख दिया कि चलो आपको सनस्क्रीन लेना है, तो सनस्क्रीन लेना, खत्म हो गया। अब वो प्रेस्क्रिप्शन लेके जाके खरीदे या ना खरीदे, दैट्स दिस इज पेशेंट का पर्सनल चॉइस होता है। हाउएवर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो खरीदते हैं।
So that is why all over the world, doctor, वकील, engineers are the highest respective job. अब हमारे एटोमी में we are trying that हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, it should be respected job. To become respected, आपके पास ऐसा एक टूल होना चाहिए, जो टूल आप यूज करोगे तो वो टूल यूज करके आप रिक्शा वाला को भी बोलोगे, वो भी ट्रस्ट करेगा, टैक्सी वाला बोलो को भी वो भी ट्रस्ट करेंगे, या फिर कोई बिजनेसमैन बिलियनियर्स को बोलोगे वो भी ट्रस्ट करेंगे, या फिर कोई एम्प्लॉई को बोलोगे वो भी ट्रस्ट करेंगे, या फिर हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी बोलेंगे तो वो भी ट्रस्ट करेंगे. सो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशंस, क्योंकि यही जो है, यही कॉमन पब्लिक से लेके रिच पीपल डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको ट्रस्ट करते हैं. वही पब्लिक, वही कॉमन मैन, वही स्पेशल क्या बोलते हैं बिजनेस पर्सन, जब हमारे पास आते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, हमारे लीडर के पास जाते हैं, दे डोंट ट्रस्ट दैट मच. सो ये ट्रस्ट का जो फैक्टर है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने बहुत सोचा, एंड सोचने के बाद, बहुत सोचने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि ऐसे करके डायलॉग होता था पहले हिंदी मूवीज में. एनीवे, सो हम लोग ये इस डिसीजन पे पहुंचे हैं कि हम लोग क्यों ना एक इस गैप को रिड्यूस करें. हमारा नॉलेज का तो कोई एंड नहीं है, बट इस नॉलेज को कोई भी एक टेक्नोलॉजी लेके आए जो हमें मोर ट्रस्टेबल पर्सन का एक तकमा देके जाए, एक जो हमारा गैप है उसको फुलफिल किया जाए. और इसी वजह से वी हैव डीड अ लॉट ऑफ रिसर्च, वी हैव डेवलप्ड, और आपको कानो कान भनक भी नहीं होने दिया, और आपको डिस्क्लोज भी नहीं होने दिया. ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पहले डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि मार्केट इज चेंजिंग सो फास्ट. आई गारंटी कि हम लोग जो लेके आए हैं, पीपल विल फॉलो अस. हम लोग इस फील्ड में पायोनियर बनना चाहते हैं. सो वी नीड टू थिंक अहेड ऑफ टाइम ऑफ एनी अदर कंपनीज और एनी अदर कंज्यूमर कंपनीज. सो हम लोगों ने अभी जो सब चीज लेके आ रहे हैं, आप सोचना बंद कर दो. यू हैव टू जस्ट यूज योर माउथ टू एक्सप्लेन, एंड सोचने का काम हम सब पे छोड़ दो, हम लोगों के ऊपर छोड़ दो. वी आर थिंकिंग, एंड अब वो सोचने के बाद हम लोग इस लास्ट वीक फ्राइडे को May 30, जैसे नसरा जी ने बताया कि हमारे सक्सेस में वी डिस्क्लोज द मशीन्स विच इज वी कॉल्ड kbeauty.ai, जिसमें अभी आप वो डायरेक्टली हम लोग दिखाएंगे ऑनलाइन. तो और अभी हमें कोई ऐसा डर नहीं है कि दूसरा कोई कंपनी जो है इसको देख के ले लेगा, वो उसको भी डेवलप कर ले. हम लोग पहले पायोनियर है, कर लो आप. सो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमारे पास इतने सारे डेटा वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, इट विल टेक टाइम अदर पीपल टू डेवलप. सो आई थिंक वी आर फर्स्ट इन ऑल अदर कंपनीज के अंदर. हम लोग पहली बार जो है वी हैव लॉन्च्ड एज एन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, और जितने सारे सब्सिडियरीज है हमारे एटोमी में, वी आर द फर्स्ट इन टू लॉन्च. सो इसके लिए हमारा एक्सपेंड का बहुत सारा प्लान है. इसको हम लोग कैसे पोर्टेबल कर सकते हैं, कैसे हैंडी कर सकते हैं, और बट इसके पहले जो है ना, देखिए उसके लिए आप वेट करोगे. पहले हमारे पास इतना बड़ा बड़ा फोन हुआ करता था, मुझे पता नहीं कि आप लोग देखे हो कि नहीं, इतने बड़े आते थे. रेडियो होता था इतने बड़े, तो वो क्या 10 साल वेट किए कि इतना बड़ा रेडियो जब इतना छोटा आएगा तब खरीदेंगे? ऐसे नहीं था. जब कोई टेक्नोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड के लिए कोई रुकता नहीं है. टेक्नोलॉजी जब भी आता है, टेक्नोलॉजी में एक ऐसे करके हम पाते हैं, उसको बोलते हैं बेल कर्व. टेक्नोलॉजी के फर्स्ट टाइम पे यूजर जो होते हैं, वो जो पहले यूज करते हैं उसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होता है. सो इस टेक्नोलॉजी को जो जितना जल्दी यूज कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेस बहुत फास्ट होने वाला है. और इस टेक्नोलॉजी को जितना बाद में अडॉप्ट करने वाले हो, जैसे मेरी मौसी के बारे में बोला, अभी तक वो एनालॉग फोन यूज करती हैं, तो उनका एडेप्टेशंस बहुत, वो बाहर हो जाएंगे, पूरा कंप्लीटली जो रेस है उनमें से बाहर है. तो इस टेक्नोलॉजी को आप जितना जल्दी एडप्ट कर सकते हो, उतना ही आपका बेनिफिट है. तो हमारे जितने भी एजुकेशन सेंटर लीडर है, उनके साथ हमारा मीटिंग होगा नेक्स्ट वीक में. आई थिंक वी आर प्रोबेबली प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे. आपको
बता दिया जाएगा एंड वी विल बी ऑफरिंग एंड दैट मशीन्स फॉर थिंकिंग एंड कंसिडरिंग कि आप अपना सेंटर में रख सकते हो और आपके सेंटर जो अभी थोड़ा थोड़ा खाली खाली हो रहा था उसमें आप लोगों को भर सकते हो, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ये एम्प्टी बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस है। जहां पे जितने लोग ज्यादा आते हैं वहां पे उतना ज्यादा बिजनेस होता है, और क्योंकि ज्यादा लोग मीन्स ट्रस्ट, मोर ट्रस्ट, ज्यादा लोग मीन्स मोर बिजनेस, ज्यादा member means also your progress. So for doing all those execution, machines हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है kbeauty.ai। इसमें नॉट ओनली हम लोग जो है आपके फेस को एनालाइज कर सकते हैं, बट ऑल्सो हम लोग हेयर लाइन और हेयर का पूरा डिटेल्स एनालाइज करेंगे। वो आपको रियल लाइफ में, रियल टाइम में अभी करके आपके सामने दिखाएंगे। एंड हमारे डायमंड मास्टर पुनीता जो है, शी विल बी ऑल्सो हेल्प टुगेदर, एंड नसरा जी जो है, शी विल ऑल्सो डू इट। वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूंगा, आपको एक सजेशंस देना चाहूंगा कि एडेप्टेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी इज शोज प्रोग्रेस। हम लोग टेक्नोलॉजी अगर एडेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग प्रोग्रेस कहाँ से करेंगे? पहले के दिन में स्कूल में जो था, हमारे टाइम में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, और वो भी ब्लैक बोर्ड में फ्रेंकली बताता हूँ, आप भी कनेक्ट कर पाओगे। वो ब्लैक बोर्ड का ना आधा ब्लैक निकल जाता था, ऐसे व्हाइट व्हाइट निकल के आता था, या फिर अगर वो वॉल में होता था तो वो ब्लैक निकलना शुरू हो जाता था। किसी किसी जगह में चौक में जब लिखते थे ना, वहां पे वो दिखता नहीं था। हम लोग सर को पूछते थे, सर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो मास्टर जी हमारे होते थे, वो चिल्लाते थे, क्या हो गया, मेरा आंख खराब है, तुम्हारा आंख कैसे खराब हो गया? ऐसे सिचुएशन था। आज ऐसे कोई नौबत नहीं है। हमारे बच्चे और आप लोगों के बच्चे भी जो हैं, दे गो टू स्कूल, वहां पे तो डिजिटल बोर्ड है, लिख दिया, सेव हो गया, पहुंच दिया। कोई बच्चे अगर उसको पूछने के लिए चाहे, वहां पे फिर वो क्लिक हो जाता है, एक क्लिक में पूरा आउट हो जाता है। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी वी आर एडेप्टिंग। पहले बच्चे को जो है हम लोग, अरे टीवी मत देखो, उससे आंख खराब हो जाएगा। अभी टैब अगर हम लोगों को फोर्सफुली देना पड़ता है, उसका होमवर्क करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। अभी जो जो सर हिला रहे हैं, यस दे कैन कनेक्ट विद दैट वन। आर यू एग्री विथ मी? अच्छा, हमारे यहाँ पे चैट का खुला हुआ है, बंद है, चैट बंद है, सही है। कैन यू कनेक्ट विथ मी कि हमारे बच्चे का जो डिजिटल लर्निंग है, इट इज दीपशिखा इज ऑलरेडी बिन रेज हैंड किया है। हाँ, कौन? अच्छा, राइट, डॉक्टर रानी इज एक्साइटेड टुडे। हर चीज में यू आर स्माइलिंग एंड एक्सेप्टिंग, सो इट्स वेरी नाइस। हेमंत जी का वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। मिथिलेश कुमार, यस यू रेज योर हैंड। केसन दत्ता आसाम से रेज हैंड किए हुए हैं। क्या आपको लगता है, प्लीज मैं फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराता हूँ, आप क्लिक करके बताओ। अब हाथ उठाने की जगह में आप क्लिक कर दो, वहां पे ऐसे करके हाथ एक आएगा, रिएक्शन में जाके आप क्लिक कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे और न्यू जनरेशन इज यूजिंग द मोर डिजिटल एजुकेशन रेदर देन आवर जनरेशन, आवर जनरेशन मतलब 22 साल पहले का बोल रहा हूँ, वैसे मैं एक्चुअल में बताता हूँ, 40-50 ईयर्स के जितने भी हैं, 30 के ऊपर से, वो नए मतलब ओल्ड जनरेशन, हम लोग कभी भी ऐसा डिजिटल नहीं किए थे। यस, थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड्स। बाकी सब तो एग्री नहीं है क्या? राइट, राइट, डॉक्टर मिस्टर ली फ्रॉम कोरिया आल्सो एग्री, राइट। श्री, राइट राइट, सचिन, यस 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 यस, अरे थैंक यू फॉर एग्रीइंग विद मी। आरुषि, आपको तो पता नहीं है लास्ट। रिंकू राय, यस थैंक यू फॉर रेजिंग। अच्छा, आपको अभी देख के बोल सकते हैं ना कि आप अटेंड कर रहे हो, राइट। और कौन है? अरे करण, तुम एग्री नहीं हो क्या मेरे बात में? क्लिक करो, एग्री हो तो क्लिक करो। हमारे एएसएम, नहीं वैसे नहीं, एक बार क्लिक करो इधर रिएक्ट में, तो अच्छा लगेगा ना। राजविंदर कौर जी, यस ऑलरेडी, ऑलरेडी शी एग्रीड। अच्छा, और कौन? पारुल, कलीटा, नाइस, मे बी आसाम से हो आप, राइट। देखते हैं और कौन है। सो आर यू एग्री, आर यू एग्री विथ मी के जितने भी नए जनरेशन है, दे आर डिजिटली मच मोर एडुकेटेड, एंड देन उनका एडुकेशंस में जो है डिजिटली यूज किया जाता है। देखिए, आप मेरे साथ एग्री है कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो डिजिटली, उनको मोबाइल चलाना तो ऐसे ही बाएं हाथ का खेल है।
मेरी बेटी कभी कभी लेके आती है और दादी माँ का भी जो है उनका फोन जाके सॉल्व कर देती है, अरे दादी में ये प्रॉब्लम हो गया। वो मम्मी मेरी माई मॉम एक्साइटेड होके बोलती है, अरे अरे तुम्हारी 8 साल की बेटी तो ये सॉल्व कर दिया। तो ये इनके लिए कोई बाएं हाथ का खेल होता है, पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं आजकल। वो ऑनलाइन में ऑर्डर देके बाद में ऐसे हुआ कि कोई ऑनलाइन में ऑर्डर दे दिया, वो रिपीटेडली जो है वो रोज आने लग गया। तो फिर मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जाके देखा उसको एवरी डे करके क्लिक कर दिया किसी में। सो इस किस्म का हमें एक्सपीरियंस है। जो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हमारे बच्चे नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट कर रहे हैं, हम कहाँ के लोग हैं नए टेक्नोलॉजी को एडप्ट नहीं करेंगे करके। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब वी आर गोइंग अहेड ऑफ एनी अदर कंपनी, वी आर गोइंग अहेड ऑफ many millions and billions of people, then why not we go walk together, हम लोग एक साथ आगे बढ़े। क्योंकि ये जो डिफरेंस है, द नॉलेज इज आपका नॉलेज एंड देन डॉक्टर का नॉलेज, इसका बहुत ज्यादा गैप हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तब आप ये भी बोल सकते हो तो मशीन्स करेगा तो हमारे जॉब बाबा, वैसे भी कमीशंस जो है ना रोबोट को नहीं जाने वाले हैं। कमीशंस जो है हमारे जो जाएंगे वो कमीशंस आपके अकाउंट में ही जाएंगे। आप जब टूल यूज करते हैं, आप जब ऑनलाइन या फिर एसएनएस जब यूज करते हैं, दीज आर द टूल्स विच हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर बिजनेस। आप जब किसी को फोन करते हो, दीज आर ऑल्सो टूल्स टू इंक्रीज योर बिजनेस। दिस AI इज ऑल्सो टूल्स टू इंक्रीज योर बिजनेस। सो मैं ये चाहूंगा कि आप ये टूल को सही तरीके से यूज करें और आपके बिजनेस को जो है दुगनी रात चौगनी ऐसे करके करें। और दिन दुगनी मतलब कल ही आपका बिजनेस डबल हो सकता है। सो किस दिन के लिए आप इंतजार कर रहे हो? हमारा ऑफिस खुला हुआ है, वीकडेज में खुला हुआ है, प्लीज कम। एंड आने के पहले वी आर ऑल्सो थिंकिंग ए सॉफ्टवेयर टू डेवलप के आप बुकिंग ले सकते हो, पहले से कर सकते हो, एंड इट विल बी गिवन टू द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मतलब आपके टीम के किसी को लोगों को हम लोग असाइन करेंगे हु इज मोर एक्टिव इन योर टीम, ऐसे करके हम लोग असाइन करने भी वाले हैं। वी आर थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वी विल बी ब्रिंगिंग। एंड आप जब ये देखोगे ना, आप ये जब आप डेमोन्स्ट्रेशन नस्रा करने वाली है, उस टाइम पे आप देखोगे कि मशीन्स बहुत ही सही तरीका से आपका सिचुएशंस बताता है, आपका करंट स्टेटस बताता है। एंड इन फ्यूचर उस करंट स्टेटस के साथ आप प्रोडक्ट यूज करके जो डिफरेंस हो रहा है उसको भी आप बता सकते हो। मान लो आज के दिन में आपने एक डेटा रन किया और उसको आपको फ्यूचर में आपके फोन में आप सेव कर सकते हो एज ए PDF फाइल। तीन साल बाद आए, 3 साल छोड़ दीजिए, आप 3 महीने बाद आए हमारा प्रोडक्ट यूज करने के बाद, इज इट इम्प्रूव्ड, वो आप चेक कर सकते हो। एंड उसका जो है डेटा एनालिसिस करके, मगर सेम कंडीशंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम में मेकअप करके आए और इस टाइम में विदाउट मेकअप आए। यहाँ पे मेकअप नहीं चलते हैं, दोज थिंग्स वी विल बी एक्सप्लेन। एंड द सेम कंडीशंस होना चाहिए। आजकल तो लोग अभी ना, पहले ऐसे होते थे, बहुत सारे लोग बुद्धू भी बन जाते थे कि प्री ऐसे फोटो दे दिया, पोस्ट ऐसे फोटो दे दिया, भाई AI घुमाओ 2 मिनट में साफ हो जाएगा, ऐसे करके बोलते थे। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे करके हो सकते हैं। सो पीपल कैन चैलेंज नाउ कि आप तो ये तो एक बार खराब करके, एक बार लाइटिंग अलग करके देख के आपने कर दिया है। यहाँ पे वो सब कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज द सेम कंडीशंस है। और आपका ही, हमारे लीडर्स का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, योर ट्रस्ट विल इंक्रीज इन द मार्केट कि चलो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, आप मशीन्स में कर लो। अब यहाँ से जो सजेशन आता है आप उसको मानो ना मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका स्किन का जो करंट स्टेटस है, आपके हेयर का जो करंट स्टेटस है, उसको तो देख लो एक बार। अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि नहीं मुझे इंप्रूवमेंट लेके आना है, तो फिर लेके आ जाना और वो उसका फोटो खींच के रख देना, हर सुबह वो ही फोटो भेज देना। मैम ये वाला आपका करंट सिचुएशन है, उसमें ना कुछ लाल आता है, कुछ येलो कलर का आता है, और उसको ऐसे मार्क करके, मैम ये वाला ना मशीन्स ने बताया है, मैंने नहीं बता रहा हूँ। हर दिन उनको एक मैसेज भेज देना, मैम इसके बारे में कुछ सोचा? डोंट से ना कि प्रोडक्ट लेना है करके, मैम इसके बारे में कुछ सोचा? ओ एक हफ्ते बाद ना वो खुद आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे मैंने सोच लिया, चलो जाके खरीद लेते हैं। So now what I want to say is that when the technology is here, please use it effectively. और मैंने इतने सारी चीज बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो चीज हम लोग इतने रिसर्च करके इतने चीज डेवलप
टाइम देके डेवलप करके लेके आए हैं, उस पे जैसे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हो, वैसे ही सेम ट्रस्ट इसमें करके यू ट्राई टू यूज इट, इट विल गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट. सो मैं ये चाहूंगा कि आपके बिजनेस हमेशा इंक्रीज हो. आपका जब आप किसी टाइम पे, जैसे मैंने पहले ही बताया, जो टाइम का जो फिक्र करता है, जहाँ टाइम का जो कदर करते हैं, उनका इट इज एविटेबल है कि उनका प्रोग्रेस जरूर होगा. सो टाइम में ही हम लोग ये प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, पहले दूसरे लोगों से पहले लेके आए हुए हैं. सो प्लीज यूज दिस प्रोडक्ट फॉर अदर पीपल, एंड वहां पे जो सजेशन करें, जो भी प्रोडक्ट आए उसको आप यूज करो. सो आपका अदर सॉल्यूशंस जो हैं वी विल बी गिविंग यू. एंड आप अगर ये मशीन्स देखे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, अभी आपको दिखाने वाले हैं. नॉट ओनली दिस वन, ये मशीन्स आप भी खरीद सकते हो, एंड वी विल गिव यू द प्रपोजल. खरीदना मतलब यू कैन हैव सम काइंड ऑफ रेंटल बेसिस ये है. एंड वो वाला भी जो है ऑफर वी विल डिस्क्लोज टू द ऑल आवर एजुकेशन सेंटर लीडर, एंड दे कैन ऑल्सो कनेक्ट विद यू. कोई भी लीडर को अगर जरूरत है पर्सनली, you can also take from us. So this is something I wanted to tell you. And एक AI का जो है वीडियो हम लोग पहले चलाए हुए थे. मुझे लगता है कि हमें फिर से एक बार, कैसे 2030 आने वाला है, 2040 कैसे आने वाला है, 2050 कैसे आने वाला है, we should know about it. Last few thousand, मतलब millions of years, हमें आग का जो इन्वेंशन है, आग या फिर फायर का इन्वेंशन, या फिर हमारा जो चक्का जो है उसका इन्वेंशन करने किसी सदियों गुजर गया है. कंप्यूटर का इन्वेंशन करने, कंप्यूटर का डेवलपमेंट करने कई 30-40 साल लग गया है. बट राइट नाउ द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोग्रेस ऑफ एवरीथिंग विल बी वेरी शॉर्ट स्पैन. मतलब इस साल में ये है तो नेक्स्ट ईयर में इसका ग्रोथ जो है इट विल बी 20 टाइम्स 30 टाइम्स टेक्नोलॉजी का. आप सोचो कि इसके अंदर हजारों ट्रांजिस्टर्स हैं. ये जो फोन है इसके अंदर हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स हैं. पहले एक ट्रांजिस्टर होते थे इस बड़े बड़े बिल्डिंग के लिए. एक बिल्डिंग में जो है, मैंने खुद जो है देखा हुआ है, कोरिया का फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो बना हुआ था एक हेक्सागोनल बिल्डिंग में रखा हुआ था. एंड वो बिल्डिंग था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, किस्टी उस इंस्टीट्यूट का नाम है, किस्टी, पूरा नाम आप चेक कर सकते हो. उसमें पूरा बिल्डिंग के अंदर आई थिंक इट वाज 11th फ्लोर या 12th फ्लोर, पूरा एक बिल्डिंग में एक ट्रांजिस्टर था, और उसमें उसका स्टोरेज था, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 5 MB था उसका स्टोरेज था. 5 MB. अब 5 MB स्टोरेज एक बिल्डिंग था. अब 5 MB क्या है, इतना सा चिप आता है, उसमें तो कितना GB रहता है. अभी कैमरा के अंदर बोलो, आपके फोन के अंदर बोलो, मतलब 8-10 GB तो ऐसे ही चुटकी में होता है. अब कितना गुना, बिलियन टाइम्स इट हैज बीन रिड्यूस, मिलियन टाइम इट हैज बीन रिड्यूस, और 1000 टाइम इट हैज बीन रिड्यूस. सो ऐसे ही हमारा प्रोग्रेस होने वाला है. कहां से कहां तक हम लोग पहुंचेंगे वी इवन डोंट नो, बट वी शुड गेट रेडी, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट. एंड इस चेंज में वी शुड बी द चेंज एजेंट, जैसे आप हमारे चेंज एजेंट हैं. सो इसीलिए मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम हैज कम कि हम लोग चेंज करें अपने आप को, नई टेक्नोलॉजी को एडप्ट करें. हम लोग नई टेक्नोलॉजी यूज करके अप्रोक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके क्वांटिफाई कर सकते हैं, एंड उसके हिसाब से वी कैन टेक सम एक्शन. जैसे डॉक्टर तो ये बोल देता है कि अरे यहाँ पे तो मुझे कुछ ट्यूमर दिखता है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ है, गो एंड डू एक्सरे, गो एंड डू अल्ट्रासाउंड, गो एंड डू MRI. The doctor, after the MRI report, then doctor decide whether they should do the operations or they should do the treatment, or whether it is having some kind of benign. Anyway, अभी तो आप कैंसर और बाकी सारे चीज में तो एक स्पेशलिस्ट बन गए हो. अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो प्लीज गो आवर एटमी इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारा यूट्यूब में जो है, आपने ऐसे करके सर्च करो एटमी इंडिया ऑफिशियल,
देन उसमें आप वीडियो में क्लिक करना, एंड उस क्लिक करने के बाद इम्यूनिटी, कैंसर, इसके ऊपर मैं खुद जो है देयर इज अ स्पीच, आप प्लीज उस स्पीच को एक बार जरूर, एक बार वो 1 घंटे का आसपास है, जरूर देखिएगा। एक बार देखोगे तो आपको लगेगा मुझे सब कुछ आ गया, मगर एक बार देखने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो है बचपन में याद है, एक बार हम लोग पढ़ लेते थे और पता चलता था कि चलो हम लोग तो रेडी हैं। एग्जाम आता था, फिर एग्जाम में जो है हम लोग एक बार अगर पढ़ते थे तो वो लिख नहीं पाते थे, और जो बंदे एक बार नहीं बार बार लिख के एग्जाम में जाते थे वो अच्छे लिखते थे। सो एक बार स्पीच में आप समझ सकते हो ओ ये है, मगर उसको याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एआई का भी जो ट्रेनिंग चल रहा है, एआई का भी जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको बता रहे हैं। इवन इफ यू नो, यू शुड नो मोर। इवन इफ, क्योंकि ये आपका ब्रेड बटर भी हो सकता है, यहाँ से आपका इनकम है। जहां से आपका इनकम आ रहा है उस चीज को कभी भी छोटा ना समझे, उस चीज को कभी भी आ, वो थाली है हमारा, लक्ष्मी है हमारा, वहां से जहां से आपका पैसा इनकम हो सकता है, उससे बड़ा चीज और कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ विद्या नहीं, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को हिसाब से आपको देखना है। उसको आप जहां से आपका अर्निंग आता है वहां पे सही तरीके से, आप स्कूल में पढ़े नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपका लक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप है। तो अगर आपको यहाँ से पैसा जनरेट, इनकम करना है, प्लीज थिंक अबाउट, आपकी जिंदगी भर पढ़ने का जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे सीखने का जरूरत है। और ये सीखोगे आप, तभी आपके पास अर्निंग आएगा। आप जिंदगी में नहीं पढ़े हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी आप पढ़ने के लिए मत पढ़ना, आपके पेरेंट्स के लिए मत पढ़ना, आपका खुद का लक्ष्मी के लिए पढ़ना है। तो अगर आप ऑलरेडी पीएचडी होल्डर हो तो आप तो अच्छे स्टूडेंट कभी रहे हुए हो, आप भी बन सकते हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं भी थे, डोंट वरी, हम लोग ऐसे लैंग्वेज में बोलेंगे जो से आप सीख सकते हो। सो टुडे इज आवर हिंदी का सेशन है, इसीलिए मैं जितने भी शुद्ध हिंदी बोलने का कोशिश किया, बीच बीच में इंग्लिश आया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने देर तक कैमरा ऑन रखे हो। मैं आपको रियली वांट टू थैंक यू कि आप कैमरा ऑन करके रखे हो। इतने लोग कैमरा ऑन पहली बार देख रहा हूँ मैं, रियली मैं सेकंड पेज में चला गया, अभी थर्ड पेज में भी देख रहा हूँ, हर किसी का कैमरा ऑन है। और जो कैमरा ऑन करने भूल गए थे या फिर वो पानी पीने बीच में जाके भूल गए थे, अभी फिर से ऑन कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी, दिस इज अ पॉजिटिव साइन। एंड मुझे ये बहुत बड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि 400 पीपल आर विद अस, और ये 400 पीपल जो हैं विल ब्रिंग 4,000, 4 लाख एंड 4 करोड़। सो आपको सही तरीके से ये चीज जानना है, सीखना है, क्योंकि आपका जानने से ही करोड़ों लोगों को बेनिफिट हो सकता है। हमें सुंदर बनना, हमें यंग बनना, हमारा बाल सही तरीके से रखना, ये अभी एक फैशन नहीं है, ये एक मैंडेटरी हो चुका है। पहले लोग क्यों, क्योंकि अपने बच्चे के लिए, फैमिली के लिए ना सही, अपने फेसबुक और इंस्टा के लिए तो करना ही करना है। क्योंकि अभी के शादी में मैं गया और मैं तो शॉक हो गया कि पूरे शादी में खाने के लिए कोई भाग नहीं रहा है, फोटो के लिए भाग रहा है। आदमी आजकल अपने शादी या फिर कोई भी फेस्टिवल में सबसे ज्यादा बजट रखते हैं खाने में, सेकंड हाईएस्ट बजट रखते हैं फोटोज में। कैसे करके फोटो करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। सो हमारे जिंदगी में एक बहुत वाइटल पॉइंट हो गया है कि कितने अच्छे आप दिखते हो, क्योंकि जितने अच्छे आप दिखते हो आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, प्यार मिलता है, आपको दूसरे से वाहवाह मिलते हैं। और हम लोग तो पूरे जिंदगी तरस जाते हैं कि कोई आके मुझे बोल दे कि आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने हैंडसम हो। वैसे भी घर वाले हमें बोलते कम है, बाहर वाले ज्यादा बोलते हैं। सो अगर आपके घर में अभी तक कोई नहीं बोले हैं कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, तो यही राइट टाइम है। आप वीडियो ऑन करके भी आपके साइड में अगर पिता माता या फिर वाइफ, अपने बच्चे हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम बहुत खूबसूरत हो।
तो मेरी दो बेटी जो है वो ऐसे भी थोड़े, एक क्यूट है, मेरी दो बेटी जो है वो ऐसे भी थोड़े, एक क्यूट है बहुत, बड़ी वाली जो है वो प्रीटी है, छोटी वाली जो है वो क्यूट है। तो मैं दोनों को जो है आई यूजुअली से कि यू बोथ आर रियली प्रीटी एंड क्यूट। तो उनको पता है कि वो क्यूट है। वो अपने ऐसे बिहेव करते हैं कि उसको किसी ने पूछा, मेरे फ्रेंड ने, कि ओ यू लुक रियली क्यूट, देन वो बोली मुझे पता है, आई नो आई एम क्यूट। सो ये उसका प्राउड या फिर ऐसे नहीं सिचुएशन। हमारे बच्चे को, हमारे माता पिता को, उनको अगर हम लोग बोलते हैं कि आप अच्छे हो, क्यूट हो, ये आप ही के लिए ही बेनिफिशियल होगा। दूसरे को अच्छा बोलना, एक्चुअली वो वापस आपके पास ही आएगा। सो एआई से इमोशंस पे चला गया, और स्टोरी हम लोग बहुत कुछ सुने। मुझे जो टाइम दिया गया था उससे कुछ ज्यादा ही ले लिया, वेरी सॉरी फॉर, मुझे 15 मिनट दिया गया हुआ था और मैं टाइम का ख्याल नहीं किया, और मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, एंड प्लीज अंत तक बने रहे। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक में एक वो पोस्टर दिया जाए, इसका नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट वीक में हम लोग पोमाग्रेनेट जेली का ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि पोमाग्रेनेट जेली सिर्फ हमारा प्रोडक्ट जो है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स एंड हेयर के प्रोडक्ट्स, ये आपका आउटसाइड ब्यूटी लेके आएगा, मगर पोमाग्रेनेट जेली साउंड आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ये आप 10th जून जो है, इट विल बी इन इंग्लिश एंड फॉलोड बाय नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा वो हिंदी में होगा। एंड इसमें आप एक चीज नोट कीजिएगा कि ये पोमाग्रेनेट जेली जो है, हाँ 13th को। अच्छा, सेकंड को, 10th को है एंड 13 को है, राइट। 10th को जो है वो इंग्लिश में होगा, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 10th को जो है ट्रेनिंग वो इंग्लिश में होगा, एंड 13 को फ्राइडे को जो है वो हिंदी में होगा। एंड आपको एक अच्छा मौका लोग डिसाइड किया है कि अगर वहां पे आप 2 शैशे पोमाग्रेनेट जेली लेके आते हो और हमारे साथ जुड़ के उसको आप एंजॉय करते हो, तो इसको आप ये कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो अगर आप पोमाग्रेनेट जेली के 2 शैशे लेके आके हमारे साथ जुड़ते हैं एंड द नंबर इज मोर देन 50, देन वी विल डू वन, इसको एक बार निकालो, इसको एक बार। सो अगर आप 2 शैशे लेके आके इस ट्रेनिंग में जुड़ते हैं और हमारे साथ वो शैशे एंजॉय करते हैं, इफ देयर आर मोर देन 50 पीपल, देन हम लोग एक लकी ड्रॉ हम लोग करेंगे। अगर आप शैशे लेके आते हो एंड द टोटल नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 100, तो 2 हम लोग उनका लकी ड्रॉ करेंगे। अगर 150 पीपल ज्वाइन विथ 2 शैशे, मतलब ज्वाइन कितने किए वो नहीं, जिनके पास शैशे हैं ये ज्वाइन करेंगे, तो 3, 200 तो 4। अब सोचो कि 1000 लोग ज्वाइन हो गए सब शैशे लेके, तो कितने होंगे हमारे 20 लकी ड्रॉ। तो जितने एवरी 50 में एक लकी ड्रॉ होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 का लकी ड्रॉ हो गया फिर से 50। इसका मतलब ये है कि 50 का मल्टीप्लाई करके जितने के पास, जितने हमारे मेंबर के पास वो 2 शैशे रहेंगे, उसी का मल्टीप्लाई करके 50 का जो है उसी के हिसाब से हम लोग 1 2 3 ऐसे करके डिसाइड करेंगे। सो आपको अगर विनिंग करना है, आपको अगर जितना है लकी ड्रॉ में, सो प्लीज अटेंड कीजिए। और अटेंड करने से आपको अभी पता चल गया है कि कितने ज्यादा बेनिफिट होते हैं ये ऑनलाइन में। मॉनिटरी भी बेनिफिट हो रहा है, और जो इनको ये उपहार मिलेगा नेक्स्ट सक्सेस सेमिनार में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सक्सेस सेमिनार में उनको स्टेज में दिया जाएगा। सो आपके लिए मौका है स्टेज में आने के लिए। स्टेज में अभी आने के लिए हर कोई कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपके लिए एक मिशन हो गया है। सो आपके पास अगर नहीं है, राइट अवे आप ऑर्डर कीजिए।
क्योंकि ट्यूसडे तक पहुंचेगा कि नहीं दैट आई कैन नॉट टेल बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बट फ्राइडे तक पहुंचने का चांसेस तो बहुत है। आज ही आप मोबाइल ऐप से मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट से राइट वे पे आप ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यही एक ऑर्डर आपको फिर से और एक जीतने का चांसेस देता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो फिर इट्स ओके, आप वही वाला यूज कर सकते हो। दूसरे के पास से 2 चीज बोरो मत कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक हो सकता है कि एक ने खरीद लिया और 2-2 करके बांट दिया। सो ये ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी खरीद के लेके आप ही यूज करोगे तो आप ही का बेनिफिट ही होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर योर सक्सेस। इसीलिए ऐसे नए चीज लेके आ रहे हैं, एआई लेके आ रहे हैं, एंड वी हैव ब्रॉट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच इज वी आर बिकमिंग पायोनियर इन दिस फील्ड। सो और मैं ज्यादा नहीं, बताइए एक्सपोर्ट के लिए नहीं, आप बता देना। आई विल टेक दिस इज एनफ फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अभी अच्छा, कल कोई फेस्टिवल है, जो हमारे फेस्टिवल कल ईदल क्या है, अदा। सो उनके लिए मैं प्री कॉन्ग्रेचुलेशन बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट टाइम पे ऐसे ही अगर कोई दूसरा फेस्टिवल रहेगा, आई विल गिव देम अहेड ऑफ टाइम कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कोई फेस्टिवल है क्या इस मंथ में? जून में और कोई फेस्टिवल नहीं है, तो जुलाई में कुछ है तो उसको भी हम लोग पहले से क्या है जुलाई में? आपका बर्थडे है, ठीक है, ओके। चलिए, सो अच्छा लगा, फेस टू फेस मुलाकात करते हैं। टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी डायमंड मास्टर पुनीता को इनवाइट करेंगे। मीनवाइल आप तब तक एक ऐड दे सकते हैं जब तक हम ये सेटअप लगाते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करेंगे kbeauty.ai से।
तो वेलकम बैक एंड हमारे साथ आज है हमारे डायमंड मास्टर पुनीता जी और हम लोग मिलके आज आपको एक डेमो देंगे हमारी kbeauty.ai का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक तरह का मिरर है, AI मिरर है, जिसमें आप इजीली अपने स्किन एंड हेयर दोनों के एनालिसिस कर सकते हैं। एंड AI आपके जो स्किन में या हेयर के कंसर्न है उसको एनालाइज करता है, आपको बताता है और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसके साथ अब ये आपको सजेशन भी देता है कि कौन से प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है। तो बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये AI के beauty.ai की होम पेज है। इसमें आप स्किन एनालिसिस एंड हेयर एनालिसिस दोनों के ऑप्शन हैं। पहले हम करेंगे स्किन एनालिसिस, राइट? सो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, लाइक पहले आपको नेम एंड आपका मोबाइल नंबर देना है और साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और बाद में AI आपका एनालिसिस करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना नाम एंटर करेंगे और इसी के साथ-साथ हमारा मोबाइल नंबर भी एंटर करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि हमारी स्किन टाइप कैसी है या फिर हमें कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए, हम एनालिसिस नहीं कर पाते और स्पेशली जब दूसरे लोग हमसे आके पूछते हैं कि हमारी स्किन के लिए क्या प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगता है कि उनकी स्किन में क्या इश्यूज़ हैं। बट डीप एनालिसिस करते हैं तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से उनको रिजल्ट्स दे सकते हैं, प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो एआई हमारी उसी चीज़ में हेल्प करता है। तो अब हमने नेम एंड नंबर एंटर कर दिया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट पेज में ये आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। सो आपके जो भी जेंडर आप एंटर करें, उसके बाद आपका जो एज ग्रुप है वो आपको एंटर करना है। सो आपकी टीनेज से लेके आपके ओल्ड एज तक का ये रेंज है, सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका स्किन टाइप आपको सेलेक्ट करना है। स्किन टाइप देखिए डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कुछ लोग की ड्राई स्किन होती है, कुछ की ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, नॉर्मल या फिर सेंसिटिव, राइट? अब कई लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन टाइप क्या है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको आपकी स्किन टाइप नहीं पता है, तो आप अपने फेस को वॉश करें अपने घर में जब भी आप रिलैक्स मूड में हो। उसके बाद कुछ लगाएँ नहीं और एटलीस्ट 1 से 2 घंटे वेट करें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर आपकी स्किन टाइप काफ़ी ड्राई फ़ील होती है, फ्लेकी हो जाती है, खिंची-खिंची सी महसूस होती है, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ड्राई है। वहीं पर अगर आपके फेस में आपको ऑयलीनेस महसूस होती है काफ़ी एक्सेसिव, जो पूरे फेस में अगर फ़ील होती है, तो आपकी स्किन टाइप ऑयली है। बट वहीं पर अगर आपके पूरे फेस में ऑयलीनेस नहीं होती, ओनली टी ज़ोन में, यानी कि आपकी आईज़, नोज़ एंड चिन, ये जो टी ज़ोन होता है, इसमें अगर आपको ऑयली है और जो आपके आउटर एरियाज़ हैं यानी कि चीक एंड फोरहेड, ये सारे ड्राई हैं, तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। और अगर आपके ना तो स्ट्रेची भी नहीं है, ना ही ऑयल निकल रहा है, तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, फिर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है। और सेंसिटिव स्किन टाइप देखिए कैसी होती है, जैसे कि आप कभी भी कोई चीज़ हर प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप सिंपल स्क्रबिंग भी करते हैं और उसके बाद आपकी पूरी स्किन रेड पड़ जाती है या फिर उसमें एक्ने निकल आते हैं, बर्स्टिंग हो जाती है, दाने-दाने निकल आते हैं, खुजली टाइप की होने लगती है या फिर पेन होता है, तो इसका मतलब आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप की है। और अपनी स्किन टाइप जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि तभी आप अपनी स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर पाएँगे। सो यहाँ पर आपको आपकी स्किन टाइप बतानी होगी। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव्स, पैराबेन, सल्फेट, अल्कोहल, या फिर आपका ओके है, आपकी स्किन में ऐसी कोई एलर्जी नहीं है, तो फिर नन ऑफ द अबव। सो प्लीज़ सेलेक्ट। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएँगे। इसमें ये आपको फ़ोटोग्राफ अपनी खींचने के लिए देगा। तो इसमें आपका एक बीच में सर्कल होता है। इस सर्कल के अंदर आपका फेस होना चाहिए और आप एनालाइज़ करेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं। इसने फ़ोटो क्लिक कर ली है एंड फिर हम प्रोसीड करेंगे। ये आपकी फेस को एनालाइज़ कर रहा है। एनालाइज़ करने के बाद ये काफ़ी डिफरेंट पैरामीटर्स बताता है जो कि आपके स्किन कंसर्न हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 टाइप के डिफरेंट चीज़ों को ये एनालाइज़ करता है।
जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले ही आपकी जो सबसे हाईली कंसर्न वाली मतलब जो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है उस चीज को बताएगा। तो सबसे पहले हम देखें तो शाइन, रेड मतलब आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, येलो मतलब आपकी स्किन कंसर्न है और आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड फिर उसके बाद ग्रीन आते हैं जो कि आपकी अच्छी परसेंटेज है और हेल्दी साइड है आपकी स्किन की। तो अगर हम सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे शाइन को, तो ये आपके फेस पे बताएगा कि आपके शाइन के कहाँ इश्यूज है। जैसे कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ा येलो येलो दिख रहा है, मतलब यहाँ थोड़ा सा उतना इम्पैक्ट नहीं है और आपको यहाँ पर फोकस करना है। फिर वहीं पर अगर हम सेकंड पैरामीटर पे जाएंगे यानी कि अनइवन स्किन, स्कोर इसका 70 है, बट फिर भी माइल्ड कंडीशन है। यहाँ पर आपकी स्किन में जो थोड़ा बहुत आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर ही आपको दिखाएगा, जैसे कि ऐसे आप देख सकते हैं इसको क्लिक करके। तो इस एरिया में आपकी स्किन थोड़ी सी अनइवन है, और अनइवन स्किन होने का मतलब ये है कि स्किन में या तो पोर्स हैं या फिर स्पेशली कई बार डेड स्किन सेल का एक्यूमुलेशन की वजह से भी हो जाता है, या फिर ड्राइनेस की वजह से भी हो जाता है, या कई बार लोगों की पिगमेंटेशन हल्की सी आती है। तो बेसिकली स्किन की सरफेस कैसी है, सरफेस अगर अनइवन है तो वो इसमें आएगी। सेकंड हमारा आएगा डार्क सर्कल्स, यानी कि हमारे आईज के नीचे जो काले घेरे पड़ते हैं उसको भी एनालाइज करता है। काले घेरे जो मतलब डार्क सर्कल्स जिसे बोलते हैं, उसके कई सारे कंसर्न्स हो सकते हैं। या तो आपके आसपास की, स्पेशली जो हमारे आईज के आसपास की जो स्किन होती है वो काफी सेंसिटिव होती है और सबसे पहले इम्पैक्ट करती है किसी भी स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो या तो अगर आपकी आईज पे काफी स्ट्रेन और स्ट्रेस पड़ता है, या प्रॉपर नींद नहीं होती, या फिर बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ आपने प्रॉपर डाइट में कहीं कभी कभी होता है, नहीं हो पाती है, रह जाता है, तो इन सब चीजों का इफेक्ट आपके आईज को काफी दिखता है और वही डार्क सर्कल्स को कवर कर रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे डल स्किन में। तो स्किन में बिट डलनेस है बट ज्यादा नहीं है, 74% स्कोर अच्छा है, बट स्टिल माइल्ड वाली कंडीशन में आता है, मीन्स थोड़ा बहुत ध्यान देने से ये इम्प्रूव इजीली हो जाएगा। इसके बाद हम मूव करेंगे तो देखिए स्किन डलनेस का, स्किन में अगर ग्लो की थोड़ी सी कमी या हाइड्रेशन की कमी हो जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम, तो वो डलनेस में दिखाता है। नेक्स्ट पिगमेंटेशन, स्किन में पिगमेंटेशन में यहाँ पर एज सच ज्यादा नहीं दिख रही है, बट स्टिल इसमें माइल्ड कंसर्न दिखा रहा है पिगमेंटेशन के लिए। पिगमेंटेशन का वन ऑफ द कॉज होता है स्पेशली जो सनरेज की वजह से जो स्किन डैमेज होती है वो पिगमेंटेशन में जाती है। पिगमेंटेशन इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि आपकी न्यूट्रिशन की कमी या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेसिफिकली विमेन्स के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन होता है। बट सबसे कॉमन रीजन जो सभी के लिए कॉमन है वो है एक्सटर्नल डैमेज का होना। स्पेशली सनरेज जो है वो आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन कॉज करती है। इवन कई बार आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी पिगमेंटेशन का कॉज होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली अगर स्किन काफी ड्राई होती है तो वो भी धीरे धीरे डेड स्किन में कन्वर्ट होती है, एंड वो डेड स्किन सही से रिमूव नहीं करें तो वो भी पिगमेंटेशन का कॉज हो सकती है। तो मल्टीपल रीजन होते हैं पिगमेंटेशन होने के। आपको ये जानना है कि आपका क्या रीजन है और उसके अकॉर्डिंग आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे डार्क स्पॉट पे। डार्क स्पॉट इस एरिया पे एनालाइज किया है, इसमें ऐसा नहीं, यहाँ जस्ट एक ब्लैक डार्क स्पॉट है और एक यहाँ हमें दो जगह से डार्क स्पॉट दिख रहे हैं। उसका देखिए कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली अगर किसी को एक्ने निकला हो, एक्ने के बाद वो डार्क स्पॉट की तरह रह जाते हैं। कहीं पर भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेड एक स्पॉट होता है उसको डार्क स्पॉट कहते हैं, और मेनली उसका एक्ने होने का कि पोस्ट एक्ने वाली स्किन का, या कोई स्कार हो आपके फेस पे और जो थोड़ा डार्क हो, तो उन सभी को डार्क स्पॉट वाला एरिया कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अब हम आएंगे जो है क्रोज फीट। देखिए अब इससे ग्रीन आ गया है, इट मीन्स ये हेल्दी कंडीशंस हैं। क्रोज फीट जो होती है वो आईज के आसपास के जो ये साइड में जो लाइंस होती हैं उसे क्रोज फीट कहते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो एज जिनकी काफी ज्यादा होती है, सबसे पहले झुर्रियां उनके आंखों के आसपास पड़ने लगती है। तीन गहरी गहरी लाइनें होती हैं जो क्रोज फीट की तरह दिखती है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रोज फीट। नेक्स्ट हम आई रिंकल्स जो है, आई रिंकल्स जो क्रोज फिट के अलावा जो आईज के नीचे या आईलेट के ऊपर जो पतली रेखाएं बनने लगती हैं और एज के साथ साथ थोड़ी गहरी भी हो जाती हैं, तो ये आई रिंकल्स होते हैं। और सबसे पहले आपके साइंस ऑफ एजिंग मतलब उम्र के साथ बढ़ते हुए जो फाइन लाइंस वगैरह आती हैं वो आपके आईज के आसपास सबसे पहले दिखते हैं।
क्योंकि ये काफी पतली एरिया होती है, सेंसिटिव एरिया होती है और आजकल सिर्फ एज के साथ साथ नहीं यंग एज में भी लोगों को लाइक आई रिंकल्स होने लगे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है स्पेसिफिकली जब से हम ये लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स काफी यूज करते हैं तो आईज की मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है और इस वजह से ये फ्लाइन लाइंस बहुत जल्दी आईज के आसपास आती हैं। नेक्स्ट है फेस रिंकल्स। ये काफी अच्छा स्कोर है, इनके फेस पे है नहीं खास रिंकल्स। फेस रिंकल्स का भी देखिए वन ऑफ द रीजन यही होता है कि धीरे धीरे एज के साथ साथ स्किन जब डैमेज होती है, एजिंग होने लगती है स्किन की, तो फाइन लाइंस धीरे धीरे गहरी होने लगती हैं और ओवरऑल फेस में आपके दिखने लगती हैं, स्पेशली आपके फोरहेड्स पे और ये आपके माउथ के आसपास। ये काफी एरिया कॉमन है अपार्ट फ्रॉम आईज, क्योंकि वो आई रिंकल्स में आ जाते हैं, बाकी फेस रिंकल्स में काउंट किए जाते हैं। एंड वन ऑफ द थिंग जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं वो नेक एरिया में भी काफी रिंकल्स बड़ी जल्दी आते हैं क्योंकि वो भी काफी पतली स्किन होती है नेक के आसपास भी। तो जब भी आप अपना स्किन केयर करें फेस के साथ साथ नेक पे भी ध्यान दें। नेक्स्ट, स्किन फर्मनेस। स्किन फर्मनेस जो है बेसिकली इस एरिया को, जो यहाँ पर आपको पिंक दिख रही है, इस एरिया के टेक्सचर को देख के आप जान सकते हैं। स्किन की फर्मनेस जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी स्किन की डेंसिटी कितनी है, यानी कि आपके जो स्किन के सेल्स हैं उसका घनत्व कितना है, मतलब डेंसिटी, वो ज्यादा प्योर हिंदी हो गई बट जैसे एज बढ़ती है तो स्किन की डेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है जिसकी वजह से स्किन लटकने लगती है और फिर उसमें आपको फोल्ड्स दिखने लगते हैं। तो वही स्किन की फर्मनेस का रीजन है, यानी कि अगर ये डेंसिटी रिड्यूस होगी, फोल्ड्स दिखेंगे, स्किन लटकेगी, तो फर्मनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। बट अगर आपकी स्किन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो अपलिफ्टेड रहेगी, लिफ्टिंग रहेगी और आपकी स्किन की फर्मनेस काफी स्ट्रांग रहेगी और आपको वो जो फोल्ड्स हैं वो कम दिखेंगे और ऐसे लटकी हुई स्किन नहीं दिखती है। अगेन इसका भी रीजन होता है स्किन में हाइड्रेशन नहीं होना, स्किन के नीचे की जो लेयर होती है जिसमें कोलेजन होता है और इलास्टिन, काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं, वो अगर हेल्दी रहते हैं तो आपकी स्किन की फर्मनेस बड़ी बनी रहती है और वो एज के साथ धीरे धीरे लूज हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के बीच से ढीले हो जाते हैं और स्किन लटकने लगती है। तो स्किन का फर्मनेस का ये बहुत कॉमन रीजन होता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मूथनेस पे। स्मूथनेस, अगर अगेन हमारे जो स्मूथनेस होती है वो हमारे स्किन की कितनी इवननेस है उसको डिटरमाइन करती है, यानी कि अगर स्किन के जितने भी, हम अक्सर बात करते हैं कि स्किन में सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से जुड़े रहेंगे, स्मूथ सरफेस रहेगी, पोर साइज अगर आपकी बड़ी नहीं है, छोटी है, क्लोज्ड है, तो भी आपकी स्किन में स्मूथनेस रहती है, ग्लो रहता है। तो ये स्मूथनेस इसी चीज से डिटरमाइन होती है कि आपके स्किन की कितनी इवननेस है और साथ ही साथ कितनी हाइड्रेटेड है, प्लम्पी है, और उसी हिसाब से ये आपका फैक्टर डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी कि यहाँ काफी ज्यादा हाइड्रेटेड है, पूरा ब्लू हो रहा है, इट मीन्स आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है। और मॉइस्चर एक ऐसा कंटेंट होता है हमारी स्किन में जो हमारे स्किन को यंग लुकिंग इफेक्ट देता है और एज के साथ साथ ही मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी हमारे स्किन की धीरे धीरे लूज हो जाती है और हाइड्रेशन लूज हो जाती है, जिसकी वजह से साइंस ऑफ एजिंग यानी कि उम्र से के साथ बढ़ने वाले जो लक्षण आपको फेस पे दिखते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी दिखते हैं और सबसे मेन कॉज उसका हाइड्रेशन ही होता है। स्किन अगर हाइड्रेटेड नहीं रह पाएगी तो उसकी डेंसिटी भी रिड्यूस होगी, उसकी इलास्टिसिटी रिड्यूस होगी, फर्मनेस रिड्यूस होगी और बाकी सारे इश्यूज फिर स्किन में दिखते हैं। और स्पेसिफिकली हाइड्रेशन कम होने की वजह से जो रिंकल्स है वो बहुत जल्दी आते हैं। और हाइड्रेशन रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप अच्छे से पानी पिए, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, नहीं तो पोमोग्रेनेट जेली जो है वो भी आपकी स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करती है और आपकी स्किन को फर्मनेस देती है। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। अगर यहाँ हम देखें तो स्किन में जो ब्लू एरिया है, ज्यादातर तो येलो है, एक आध स्पॉट्स हैं जो ब्लू एरिया है जो स्किन के टेक्सचर को बताते हैं। स्किन की टेक्सचर जो है, जैसे हम बात कर रहे थे पोर स्किन या फिर स्किन में कई बार कहीं आपको चोट लगी होती है तो वो गड्ढे जैसे बन जाते हैं, राइट? तो ऐसी कई सारी जो स्पॉट्स जो अनइवन दे देते हैं तो वो स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को बताते हैं। इवन जो लोग सही से एक्सफोलिएट नहीं करते तो उनकी स्किन का टेक्सचर ये येलो या रेड में चला जाता है। सो स्किन के टेक्सचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी स्किन का हाइड्रेशन, स्मूथनेस एंड साथ ही साथ इवननेस, यानी कि डेड स्किन कितनी डिपॉजिट हुई है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है आपके स्किन का टेक्सचर। नेक्स्ट हम आएंगे रेडनेस पे। रेडनेस एक ऐसा पैरामीटर है
जो आपकी स्किन में कितना ज़्यादा सेंसिटिव है इसको बताता है। स्पेसिफिकली स्किन में आप देखेंगे कुछ लोगों की बहुत जल्दी रेड पड़ जाती है, वही रेडनेस को डिटरमाइन करती है। जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है उनमें रेडनेस काफ़ी ज़्यादा दिखती है। सो ये पैरामीटर बताता है कि आपकी स्किन में अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमैटिक एरिया है तो वो काफ़ी रेड-रेड दिखने लगता है और इसीलिए वो कंसर्न बन सकता है कुछ लोगों के लिए और अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्ट यूज़ करके उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्ने पे आएँगे। इनका एक्ने स्कोर काफ़ी अच्छा है, इर्रेस्पेक्टिव 1-2 एक्ने है बट ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा है जो कि आपके एक्ने को डिटरमाइन करता है ये एनालाइज़ करके। सो ओवरऑल अगर हम जितने सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करें तो इनका स्कोर 80 है और 80% एंड अबव हेल्दी स्किन मानी जाती है। तो ओवरऑल स्कोर में आपकी स्किन हेल्दी है। सो अपार्ट फ्रॉम फ्यू जो कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें कंसर्न की ज़रूरत है। इसी हिसाब से जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये हमसे बेसिकली पूछेगा कि हमें किस चीज़ को फ़ोकस करना है। जैसे कि स्किन कंसर्न तो उसने बता दी, बट हमारी पर्सनल चॉइस क्या है, हम किस चीज़ को फ़ोकस करना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ योर स्किन गोल? रिड्यूस ब्रेकआउट, ब्राइटनिंग, हाइड्रेशन या इवन टोन? इनमें से क्या चीज़ आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्किन में इम्प्रूव करूँ? मल्टीपल भी, हाँ, मल्टीपल भी आप चूज़ कर सकते हैं या सिंगल किसी चीज़ को करना है तो भी चूज़ कर सकते हैं। डू यू यूज़ सनस्क्रीन व्हेन यू स्टेप आउट? या जब भी आप धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं या नहीं करते? ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि आपकी स्किन की कंडीशन कैसी है और कितना कंसर्निंग हो सकता है ये। क्योंकि एक यंग एज में शायद तक आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ना पता चले क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी यंग होती है, डैमेज इतना नहीं दिखता है स्किन पे, बट जो सन का डैमेज है वो टाइम के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है और जैसे आप थोड़े कुछ साल हो जाते हैं तो वो आपके उभर के स्किन में आता है और फिर रिवर्ट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली ओल्ड एज में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। इसीलिए जितनी जल्दी आप इस चीज़ को फ़ोकस करें यानी कि स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि नरिश तो हम करना चाहते ही हैं, बट अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो डैमेज भी हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डू यू कंज्यूम प्रोसेस्ड फूड लाइक व्हाइट ब्रेड, चिप्स, सोडा, कैंडी एक्सेट्रा? देखिए ये सारे जंक फ्रूट है, जंक bread, फूड I है। would say. ओके, ब्रेड, ओके। सो जंक फूड आपके बॉडी में बहुत सारा फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपके स्किन पे, आपके हेल्थ पे दिखता है। सो ये भी एक कंसर्न है। डज योर डाइट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन टी, ग्रीन वेजिटेबल, साइट्रस फ्रूट या टूना? सो दिस इज ये एक कंसर्न है क्योंकि कंसर्न इन द सेंस ये चीज कंसिडर की जाती है क्योंकि ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं। अगर आप ये अच्छे अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी इन फ्री रेडिकल्स से फाइट करती है और आपके बॉडी में जो डैमेज होता है इन फ्री रेडिकल्स की वजह से उसको मिनिमाइज करती है। और अगर आपके फूड में ये हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं जैसे कि मोरिंगा और काफी डिफरेंट स्पिरुलिना जो आप जिसपे भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको हेल्प करते हैं इन फ्री रेडिकल से फाइट करने में। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें इन्होंने जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए थे उसके बेसिस पे इसमें इनको सजेशन मिला है कि कंज्यूमिंग एडिटिव, प्रिजर्वेटिव एंड शुगर कैन कॉज इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, या फ्री रेडिकल्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, which can contribute to the development of acne and other skin problems and disrupt the balance of skin's natural oils. So ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो ट्राई टू कंज्यूम होल एंड शुगर फ्री फूड, यानी कि ऐसे फूड खाएं जिसमें ये फ्री रेडिकल जनरेट ना करे और आपकी स्किन को हेल्दी रखे। नेक्स्ट, जितनी हमारे कंसर्न एरिया थी यानी कि हमारी रेड एंड येलो वाली थी, उन सब के बेसिस पे ये आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा। जैसे कि शाइन का अगर आपको हम सेलेक्ट करते हैं तो शाइन के इश्यूज के लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। अनइवन स्किन के लिए ये सजेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए प्रोडक्ट, डार्क सर्कल्स के लिए इसने हमारे लिए प्रोडक्ट सजेस्ट किया है, स्किन डलनेस के लिए सजेस्ट किया है, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, ये स्किन कंसर्न थे। और एक है मस्ट हैव, यानी कि अगर आपकी स्किन को आप रेगुलरली हेल्दी रखना चाह रहे हैं तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप रेगुलरली स्किन को हेल्दी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं स्किन को क्लेंस करना, टोन करना, एक्सफोलिएट करना और प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप स्किन में कुछ नहीं करें तो बेसिक ये स्टेप्स हैं जो कि स्किन केयर के लिए जरूरी हैं और हर एक को फॉलो करने चाहिए। इससे भी आपकी स्किन
कि जो अगर आपको कोई कंसर्न नहीं है तो ये बेसिक चीजें भी आपकी स्किन को हेल्दी रखती है और लंबे समय तक आपकी जो एजिंग है स्किन में वो नहीं आने देती है। सो इसके लिए बेसिक आपके सजेशंस है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट। दिस इज डन, यानी कि स्किन एनालिसिस हो चुका है इनका। सो दैट इज डन। नाउ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस? Excellent, of course. एक्सीलेंट, ओके। सो यू कैन सेलेक्ट। अब ये तो हमारे स्किन की एनालिसिस हो गया। स्किन एनालिसिस इसलिए भी एक तरह से सपोर्टिव रहता है क्योंकि एआई आपको काफी ज्यादा डीपली एनालाइज करके बताता है, यानी कि हमने जो बेसिक चीजें सेलेक्ट की थी, एज एंड एवरीथिंग, तो एनालाइज एआई के पास इतना सारा बड़ा डेटाबेस होता है जो कि उसको पता है कि किस एज ग्रुप में किस तरह के कंसर्न होते हैं, और वो आपकी स्किन को एनालाइज करके भी आपको आपका एक्चुअल स्टेट बताता है कि क्या है कंडीशंस। और सबसे इम्पोर्टेंटली आपके बिजनेस के लिए ऐसे हेल्प कर सकता है क्योंकि कई बार हम नहीं गैस कर पाते स्किन देख के, क्योंकि इनके चेहरे पे स्किन में ग्लो है, मैं बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकती थी कि ये कंसर्न भी इनके हो सकते हैं। सो एआई जो है एनालाइज करके आपको एक्चुअल कंडीशन बताता है और उसके साथ साथ आपको सही प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर रहा है। तो आपके बिजनेस में आप दूसरों के लिए जब भी सजेशन देना हो, क्योंकि आपका कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है, सो उनको उनकी स्किन की जो एक्चुअल एनालिसिस है करके आप उनको बता सकते हैं और साथ ही साथ जो करेक्ट प्रोडक्ट है आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम मूव करेंगे हेयर एनालिसिस के लिए। सो लेट्स मूव। इसकी भी देखिए बेसिक हमारा रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना नेम एंड फोन नंबर ऐड करना है। सो यस, अब हेयर एनालिसिस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन सा हमारी स्किन के लिए या सॉरी हेयर के लिए राइट प्रोडक्ट है। सो ये आपको एक्चुअल एनालिसिस करके बताता है। अब जो आपने नेम एंड फोन नंबर ऐड कर दिया है तो ये आपके बेसिक चीजें पूछता है, यानी कि जेंडर एंड आपकी एज। आप जेंडर एंड एज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। करेक्ट एज एंटर करनी होगी। ओके, सो नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा फ्यू बेसिक थिंग्स, जैसे कि आपके नेचुरल हेयर टाइप किस टाइप का है और क्या आपके हेयर्स का नेचुरल कंडीशन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है या बैलेंस्ड है। अगेन इस चीज के लिए अगर आपको नहीं पता है तो एक तरीका है कि आप जब भी जिस दिन भी हेयर वॉश करते हैं उसके बाद कुछ लगाएं नहीं, कुछ घंटे वेट करें। मोस्टली आपके सेकेंड डे तक, यानी कि आपका मॉर्निंग में आपने वॉश किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको पता चल जाएगा अगर आपकी स्किन जो है, हेयर्स जो है, स्किन मतलब जो हेयर की जो स्कैल्प है, स्कैल्प एंड हेयर किस तरह के हैं। अगर वो ड्राई एंड ब्रिटल है तो इसका मतलब वो ड्राई हेयर्स हैं, और अगर एक्सेसिव ऑयल और चिपचिपापन आपको आपके फोरहेड मतलब सर पे लगता है, स्कैल्प पे लगता है, इसका मतलब वो ऑयली है। और अगर आपको ऑयलीनेस फील नहीं हो रही, ना ही ड्राईनेस फील हो रही है, इट मीन्स बैलेंस्ड है आपका स्कैल्प और हेयर। और स्पेशली जिन लोगों का हेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड ऑयली का कॉम्बिनेशन रहते हैं तो उनको डैंड्रफ काफी होते हैं, राइट। सो डैंड्रफ का भी एक वन ऑफ द रीजन है, या तो बहुत ही एक्सेसिव ऑयली स्कैल्प होता है तो भी डैंड्रफ होता है। और ऑयली स्कैल्प होने का मतलब ये होता है कि सर की स्किन में मॉइस्चर नहीं है, ऑयल कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि ऑयल एंड वाटर दोनों बैलेंस होना चाहिए। कोई भी एक पैरामीटर आउट हुआ तो आपको कंसर्न हो सकते हैं स्किन के या स्कैल्प के। सो यहाँ हम बताएंगे कि क्या है, आपको ऑयली है। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। सो आर यू फेसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न? इनमें से कोई सा भी कंसर्न आप अभी करंटली फेस कर रहे हैं, यानी कि हेयर थिनिंग या हेयर फ्रिजीनेस। हेयर फ्रिजीनेस का मतलब है कि हेयर वॉश करने के बाद अगर किसी के हेयर्स बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, मैनेज नहीं है, तो उसे फ्रिजीनेस बोलते हैं। देन हेयर में ड्राइनेस है, ऑयलीनेस है, लैक ऑफ वॉल्यूम है या स्लो ग्रोथ है, या ब्रेकेज काफी हो रहा है। ब्रेकेज मतलब अगर जड़ से निकल रहे हैं तो उसे हेयर फॉल बोलेंगे, और अगर बीच से टूटते हैं तो उसको ब्रेकेज बोलते हैं, और स्प्लिट एंड्स भी होते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि हेयर की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अगर आपका स्प्लिट एंड से, इसका मतलब हेयर में आपके मॉइस्चर नहीं है जो चाहिए, राइट। ब्रेकेज होना मतलब अगेन वो थोड़ा सा ड्राई हो सकते हैं और बीच में से इजीली टूट सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब क्या आपने कभी अपने हेयर्स को कलर किया है या केमिकली ट्रीट किया है, यानी कि हेयर कलरिंग, ब्लीचिंग, रेडनेस, पर्मिंग,
रिलैक्सिंग केराटिन ट्रीटमेंट, ये बहुत सारे हेयर के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो लोग सैलून में जाके या डर्मेट के पास जाके करवाते हैं। तो क्या कभी भी आपने इनमें से कुछ किया है तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नन ऑप्शन भी है, नन ऑप्शन सेलेक्ट करके मूव फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि नेक्स्ट। ओके, इसके बाद अब आपके ये हेयर्स के फोटोग्राफ लेगा और एनालाइज करेगा आपके हेयर्स को। उसके लिए 3 स्टेप हैं। पहले जो फोटो है वो आपको स्ट्रेट देनी है। सेकंड जो है आप अपने बाल पीछे करके हेयर लाइन बताएंगे। थर्ड आप नीचे करके अपने हेयर का टॉप एरिया की फोटो देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको स्क्रीन पे एक सर्कल दिखाई देगा, उस सर्कल के अंदर ही आपकी फोटो आनी चाहिए। तो पहले फ्रंट आप लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आपको हेयरलाइन बतानी है। आप हेयर को पीछे करके देन क्लिक कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको हेयर की मतलब हेड के टॉप की देनी है। ओके, सो सक्सेसफुली कैप्चर हो गए हैं फोटोग्राफ, यानी कि फ्रंट, हेयरलाइन एंड टॉप। अब हम प्रोसीड करेंगे। सो ये एनालाइज कर रहा है, काफी सारा डेटा है इसके पास। इसको एनालिसिस में थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज के लिए। और अगर आपकी फोटोग्राफ ठीक होगी तो ये आपका एनालाइज करके बता देगा, नहीं होगी तो ये दोबारा रीटेक करने के लिए बोलेगा। ये हमने फोटो अच्छे से क्लिक की है। सो अब हम देखेंगे टोटल स्कोर। जब भी आप इसमें देखेंगे तो अगेन ये आपका टोटल स्कोर बताएगा और साथ ही साथ आपके डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बताएगा। अगर वो ग्रीन है यानी कि हेल्दी पैरामीटर है, येलो है यानी कि माइल्ड कंसर्न है, आपको देखना है। अगर रेड है तो मतलब एक्सट्रीम कंडीशन है और बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहला जो पैरामीटर है सेंट्रल पार्टिंग, यानी कि कुछ लोगों की बीच की मांग इजीली फट जाती है, राइट। मतलब स्पेशली विमेन्स में देखिए कॉमन है क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, बट जो मेंस होते हैं उनमें इजीली नहीं होता। अगर वो पार्ट हो रहा है इट मीन्स कहीं ना कहीं हेयर की वॉल्यूम कम है और इसी वजह से वो या फिर पतले हैं या ड्राई हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी पार्टिंग सी हो रही है, यानी कि मांग निकल रही है। तो दिस इज द रीजन, बिकॉज शी इज अ गर्ल, तो ये नेचुरल है कि बाल थोड़े से तो पार्ट करेंगे ही करेंगे। तो माइल्ड कंसर्न है। सेकेंड, ओवरऑल हेयर लाइन। जब आपने पीछे किया था तो आपकी जो हेयर लाइन होती है ये वो बताता है कि आपके एज ग्रुप में के अकॉर्डिंग आपकी हेयर लाइन जो होनी चाहिए वो सही है या फिर रिसीडिंग है, यानी कि बाल अगर काफी झड़ना चालू हो रहे हैं तो वो धीरे धीरे रिसीड करती है। वुमेन्स में ये माइल्ड रहती है, बट मेन में ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी बहुत इजीली चली जाती है। ओवरऑल हेयरलाइन इनकी माइल्ड है। माइल्ड में भी काफी इस साइड ही है। देन नेक्स्ट आपका क्राउन एंड वर्टेक्स डेंसिटी। जब हमने टॉप का फोटो दिया था सर का, तो ये जो टॉप एरिया होता है इसको वर्टेक्स एंड क्राउन कहते हैं। स्पेशली जो पीछे का एरिया होता है ये क्राउन होता है। और मेन में ये अक्सर देखा गया है कि बाल्डनेस स्टार्ट यहीं से होती है, एक तो हेयरलाइन से और दूसरा क्राउन एरिया से। ये इसको एनालाइज कर रहा है, इनकी हेल्दी है। नेक्स्ट, टेम्पल हेयरलाइन। ये जो कान के आसपास का एरिया होता है हेड और कान के, तो इसको हम टेम्पल एरिया बोलते हैं। यहाँ पर हेयरलाइन कैसी है, अगर ये यहाँ से काफी बाल झड़ते हैं तो ये भी काफी पीछे चली जाती है और इस वजह से ये काफी कंसर्न हो सकता है, बट इनकी हेल्दी है क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में है। नेक्स्ट, ओवरऑल थिकनेस कैसी है, यानी कि आपकी जो पूरी बालों की वॉल्यूम है एंड थिकनेस है वो किस तरह से है, तो इनकी हेल्दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इनका हेल्दी हेयर लाइन है एंड हेयर स्ट्रक्चर है, बट थोड़ी सी हेयर पार्टिंग है बिकॉज लॉन्ग हेयर्स है, ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इसके अलावा उनका ओवरऑल एवरेज स्कोर देखिए तो 68 एवरेज स्कोर है, यानी कि आपको ओवरऑल स्कोर भी बताता है इन सभी का कॉम्बिनेशन करके। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। अब इनके जो 2 कंसर्न थे सेंट्रल पार्टिंग और ओवरऑल हेयरलाइन के लिए ये प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। इनके लिए हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर एंड सांगोदान हेयर टॉनिक इन कॉम्बिनेशन इसने सजेस्ट किया है, यानी कि थोड़ी सी जो हेयरलाइन पीछे जा रही है उसके लिए बेस्ट है। बिकॉज आई थिंक सो आपका हेल्दी हेयर्स है तो आपके लिए हर्बल शैम्पू इज बेस्ट। इस अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करता है। बट साथ ही साथ अगर हम देखें इस एआई के ऐप को, तो जो इसने सजेस्ट किया है, अगर कोई पर्सन है जिसको इसके बारे में प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर ये ऑर्डर करना चाहता है, तो आप जस्ट उसको क्लिक करें और ये आपको
इमीडिएटली वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो वहाँ जाके रीड भी कर सकता है प्रोडक्ट के बारे में, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और ये कैसे यूज करना है। तो इस तरह की भी आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पिक्चर खींच के भी रख सकते हैं और फिर आप जाके प्रोडक्ट को देख के, अगर आप ऑफिस में हैं तो डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स भी रखे हैं, आप वहां जाके प्रोडक्ट को देख के फिर परचेज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इससे ओवरऑल आपका स्किन एंड हेयर एनालिसिस आप कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली राइट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं। सो हाउ वाज योर टोटल एक्सपीरियंस ऑन दिस एआई? It was a great experience. बहुत अच्छा लगा मुझे. So I'm gonna give the excellent one here. And also I would like to share one thing. जो मेरा skin score इतना अच्छा आया है 80%, it's all because of the thing कि मैं सारे Atomy के ही products use करती हूँ. तो वो पहले अगर मैंने किया होता तो skin score शायद कम होता. But now it's good क्योंकि Atomy के products use करते हैं. थैंक यू। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, ऐसे ही आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर KBeauty.ai। बाय बाय।